गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 5 जिसका नाम है चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी कि बच्चे, महिलाएं और उनका स्पोर्ट्स में योगदान, कि वो स्पोर्ट्स उनका क्या है, कैसा है, इस पर बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स इट्स। बच्चों का जो गाम्यक विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो कैसे होता है, उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास के डिफरेंट एज ग्रुप के अनुसार, एज के टाइम पे उनको एक्सरसाइज के क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब कैसे करनी चाहिए। 2 साल का बच्चा तो उसे क्या एक्सरसाइज है, 6 साल का बच्चा तो उसे क्या एक्सरसाइज है, इस पे हम बात करेंगे। यानी कि गाइडलाइंस, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है। नेक्स्ट वन टॉपिक है इसमें कॉमन पोस्चर्स डिफॉर्मिटी। आपके जो आसन से रिगार्डिंग डिफॉर्मिटी यानी कि विकार हैं, जो आपकी कमियां हैं, कुछ लोगों में जो कमियां हो जाती हैं, स्पेसिफिक हो जाती हैं, जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है। तो 2 तरह की होती है, मतलब बाई बर्थ होती है और एक बाई बर्थ के बाद में भी आपके चोट वगैरह वगैरह से हो जाती है। लेकिन जो आपके कॉमन पोस्चर से डिफॉर्मिटी है, ये आपकी बाई बर्थ है, ये लगातार जन्म के अनुसार से आपकी होती है। इनमें एक फर्स्ट दिया है नोकनी। आपने देखा होगा कुछ लोग जब निकल के जाते हैं, चलते फिरते हैं, उनको देखा होगा आपने, तो उनके पैर आपस में जो घुटने एक दूसरे से टच होते हैं, उसको बोलते हैं नोकनी। यानी कि उनके जो आपके घुटने हैं उनके बीच में गैप नहीं होता बचा हुआ। दूसरा है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब है जो आपका पैर है नीचे से फ्लैट है, जमीन पे पूरे का पूरा चपटा लगता है, उसका नाम है फ्लैट फुट। नेक्स्ट वन राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर, जब भी आप राउंड शोल्डर पे डिस्कशन करते हैं तो हमने देखा होगा कुछ लोगों के जो शोल्डर है, हैंड है, वो 360 मूवमेंट कर जाता है, 360 डिग्री घूमता है। कहीं होता है क्या, बेसिकली इसमें एक लॉक होते हैं इस तरह से बने हुए, उन लॉक को आपस में जाके शोल्डर पे और हाथ के बीच में कप नुमाई पोजीशन होती है, उसका हैंडल जाके चिपक जाता है, तो लॉक कर देता है उसे। तो राउंड शोल्डर वालों की बेसिकली ये लॉक या तो घिस जाते हैं या पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं राउंड शोल्डर। नेक्स्ट है लोडोसिस, काइफोसिस, बोलैग, साइलोसिस। अब है क्या, ये आपकी तीनों ही जो डिजीज हैं, डिफॉर्मिटीज हैं, ये आपकी बैक पेन से रिगार्डिंग है, कमर से संबंधित है। साइलोसिस, लोडोसिस, काइफोसिस, ये बैक बोन आपकी जहां से भी जो प्रॉब्लम आती है उससे रिगार्डिंग होती है, इसे आगे डिस्कशन में करेंगे। बोलैग, बोलैग आजकल जो आपने बाजार में देखे बहुत से पप्पी हैं पग के, तो जो पग के पप्पी हैं उनके पैर आगे की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन बोलैग वालों के बेसिकली उनके पैर, उनके घुटनों में गैप ज्यादा हो जाता है, आपस में पैर उनके बाहर की तरफ खुल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके देयर करेक्टिव मेजर्स। उनको ये सभी डिफॉर्मिटी जो है, इन्हें ठीक करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट हो सकता है, क्या क्या। आइए स्टूडेंट बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटी फॉर बर्थ टिल डेथ। इन फैक्ट it is a progressive change in movement through the in life cycle। होता क्या है, मोटर डेवलपमेंट है क्या, बेसिकली जन्म से लेके मृत्यु तक के, बर्थ टू डेथ की जो एक्टिविटी आपकी होती है, जो बच्चों की एक्टिविटी होती है, उनका डेवलपमेंट, विकास कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी लेने का नाम होता है मोटर डेवलपमेंट। उनकी एबिलिटी क्या है, काम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, किस किस तरह से उन पर किस किस एज में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ये आपका है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटी। आपकी जो एबिलिटी है, मोटर कार्य करने की क्षमता है, काम करने की एक्टिविटी की कंट्रोल करने की क्षमता है, काम करने की एक्टिविटी चलाने की क्षमता है, तो उसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। जन्म से मृत्यु तक, जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी क्षमता बहुत कम होती है, काम आप कम कर पाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, दूध पीने के लिए भी मम्मी को अपने आप
एक्टिवेट करना पड़ता है। मम्मी को कहना पड़ता है बच्चों दूध पी लो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप अलग अलग काम करने लगते हैं। जैसे आप धीरे धीरे रेस मारना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, कूदना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, तो ये लाइफ की साइकिल है। फिर जैसे जैसे आप और बड़े होते हैं आप बड़े बड़े काम करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वन ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस का मतलब होता है कि बिग मसल्स का डेवलपमेंट, जो बड़ी मांसपेशी है उनका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कैसे होता है। उनमें कौन कौन सा, जैसे चलने की मांसपेशी है, आपकी पैर की मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, शोल्डर है, गर्दन है, इनको सबको ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोला जाता है। फिर सेकंड वन है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन का मतलब छोटी छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होना, जैसे उंगलियों का डेवलपमेंट होता है, छोटी छोटी उंगली बनती है। अब फिर आपके कान बनते हैं छोटे छोटे, आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, दैट इज द फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अब जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है ये कैसे होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपको बाय स्टेज पता लगता है कि कौन सी स्टेज में 2 साल के बच्चे का जो डेवलपमेंट वो कैसे हुआ, 6 साल के का कैसे हुआ, 10 साल के का कैसे हुआ। दैट इज द ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट मिक्स, ऑल आर डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट 2 टाइप्स, ग्रोस डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, ये क्या सिखा रहे थे उनको? Gross motor development. It consists of the development of large muscles of the children. यानी कि बच्चों की बड़ी जो मांसपेशी है उनके बारे में बात करते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में। जैसे आपके हैंड्स, हाथ बड़े बड़े होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, हैंड्स है, लेग्स है, और बैकबोन, कमर, ये जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट इट्स इंक्लूड्स ओनली फॉर स्मॉलेस्ट मसल्स। छोटी मांसपेशियों पे की बात करते हैं, इसमें छोटी मसल्स आती हैं, जैसे थ्रोइंग मसल्स, कैचिंग मसल, आपको कुछ फेंकना हाथ से, तो इसमें आपकी फिंगर्स काम करती हैं, छोटी छोटी। इसमें 2 बेसिक होते हैं, फिंगर्स और आपके ईयर्स यानी कि कान। और इसमें आपके ग्रोस में सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, हिट्स एक्सेट्रा। थ्रोइंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग बॉल्स, बॉल को फेंकना और पकड़ना, दैट इज द फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो ये हमारे दोनों टाइप से थे, ग्रोस डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेज कि डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज कब कब स्टार्ट होती है, इस पर बात करते हैं। बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट कि बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उन पर बात करेंगे। फर्स्ट में हेरिडिटी यानी कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उन पर बात करते हैं। हमने देखा होगा जिनके माँ बाप लंबे होते हैं बेसिकली उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो जाते हैं, जल्दी लंबे जल्दी होती है, उनकी लंबाई जल्दी बढ़ती है। कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंग जैसे लॉन्ग बॉडी, मिडिल बॉडी, स्मॉलेस्ट बॉडी, यानी कि छोटी कद वाले, लंबे कद वाले और मिडिल कद वाले, ये भी उनके बच्चे भी उसी तरह से डेवलपमेंट होता है। हम जानते हैं माँ या बाप दोनों में से एक पे बच्चे का हो जाता है, इफेक्ट जाता है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, सपोज किसी का घर अकेला है तो वहां पे वो बच्चे को फैमिली बैकग्राउंड से, फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा कुछ काम करने का, तो बच्चा आगे नहीं निकल सकता। ठीक है, तो जब बच्चा आगे नहीं निकलेगा तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे एक आप छोटा सा वो देखते हैं जिसमें एक बच्चा बंदरों के बीच में रहना शुरू करता है, धीरे धीरे वो बंदरों जैसी एक्टिविटी करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है फिजिकल एक्टिविटीज। यदि कोई बच्चा डेली किसी एक्सरसाइज को करता है, डांस करता है, स्विमिंग करता है, रेस लगाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो बाकी औरों की अपेक्षा जल्दी होता है, अच्छा होता है। न्यूट्रिशन, आपका खाना पीना, पोषण आपका कैसा है। सपोज आप
दूध की मात्रा कितनी लेते हैं, वेज है नॉन वेज है, क्या क्या आपके खाने में मिलता है, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओबेसिटी, कुछ बच्चे मोटे होते हैं, आपने देखा होगा सेम एज कैटेगरी के दो टाइप के बच्चे हैं, दो बच्चे, एक का डेवलपमेंट ज्यादा है मेंटल भी एंड फिजिकल भी, और दूसरे का कम है, क्योंकि वो पहले से वेट अधिक था, ओबेसिटी मोटा अधिक था, तो उसका जो डेवलपमेंट ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। पोस्टरल डिफॉर्मिटी, यानी कि उसके जो खड़े होने की पोस्चर है वो गलत नहीं होना चाहिए, जो आसन है, जो बैठने करने की एक्टिविटीज है, अभी हमने डिफॉर्मिटी पर आगे बात करेंगे, ये गलत नहीं होनी चाहिए। सेंसरी डिसऑर्डर, जो समझने की सोचने की क्षमता है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट चलता रहे, सेंस उसके वर्कआउट करते रहे, दैट इज द इम्पोर्टेंट वे। सपोज किसी को सुनाई नहीं आती तो वो प्रॉपरली डेवलपमेंट उसका नहीं होगा, दिखाई किसी को नहीं देता उसको दिक्कत आएगी। डिसेबिलिटी, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यदि किसी तरह की डिसेबिलिटी भी किसी स्टूडेंट के अंदर है, किसी बच्चे के अंदर है, तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दैट इज टॉपिक इज फिनिश्ड टुडे एंड नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टेज इन मोटर डेवलपमेंट, फर्स्ट वन प्री चाइल्डहुड, यानी कि जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे का जो होता है इनिशियंस या प्री चाइल्डहुड बोला जाता है। इसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर एंड लेट चाइल्डहुड 11 to 12/14 ईयर तक हो सकता है। यहाँ आपका जो स्टेज है ये बेसिक स्टेज है कि बच्चों की सीखने की जो डेवलपमेंट की स्टेज है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कब बच्चा कौन सी स्टेज में आता है। प्री चाइल्डहुड में बेसिकली सीखता क्या कि हाथ पैर मारने सीखता है, कलर को देखकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होना शुरू करता है, जो डार्क कलर है बेसिकली उन पर ज़्यादा फोकस रहता है बच्चों को। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में रनिंग हो जाती है, जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो वो चलना और उठना बैठना सीख जाता है। इसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड में रनिंग, भागना शुरू करेगा, जंपिंग, जंप लेगा, थ्रोइंग, कुछ फेंक के मारना शुरू कर देगा, दैट इज द अर्ली चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर, 7 से 10 साल के बच्चों की जो मूवमेंट पोजीशन होती है वो मूवमेंट पोजीशन होती है, एक दूसरे के साथ जाना पसंद करेगा, खेलना पसंद करेगा, बाहर निकलना पसंद करेगा, जिससे वो एक दूसरे के साथ घुल मिलना स्टार्ट हो जाए। लेट चाइल्डहुड ये मिडिल चाइल्डहुड के बाद वाली स्टेज है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एडल्ट पोजीशन आनी स्टार्ट हो जाती है, यंगर अवस्था आनी स्टार्ट हो जाती है, जेंडर अनइक्वलिटी स्टार्ट हो जाती है, मेल एंड फीमेल अपनी एक्टिविटी को अलग अलग चॉइस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये ग्रुप में खेलना, ग्रुप में एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये आपकी स्टेज है बेसिकली, स्टेज इन मोटर डेवलपमेंट, प्री, अर्ली, मिडिल एंड लेट। तो इनको कई बार क्वेश्चन देता है कि लेट चाइल्डहुड स्टेज क्या है, मिडिल चाइल्डहुड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड क्या है, तो इनमें अपना टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। या क्वेश्चन देता है आपका रनिंग स्किल्स आर डेवलप विच चाइल्ड स्टेज, तो इसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आएगा। तो अपना ध्यान से इसे देख लेंगे, अर्ली, प्री, अर्ली, मिडिल और लेट।